ठीक है, हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग शुरू करते हैं। हाथ जोड़े, हम आंख बंद करें, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में जब हम एक एक आए हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखने के लिए थोड़ा सा समय प्रभु, संडे स्कूल में जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, आपका वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। पूरे प्रोग्राम को प्रभु, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु, सब बात में प्रभु आप कंट्रोल करें। हम एक एक से प्रभु बात करें प्रभु, हम एक एक के जीवन में आप काम करें। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग एक छोटा सा एक सॉन्ग गाएंगे जो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ये भी एक नया सॉन्ग है, या आप लोग सीखें तो अच्छी बात है, आप साथ में गाइएगा, लेकिन म्यूट कर कर आप अपने वहाँ पर गाइए, यहाँ पर आपको स्क्रीन में सुनाई देगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिर गीत। जिसने बनाया है संसार, करता है बच्चों को प्यार। जिसने बनाया है
तो हमने सॉन्ग आप सबने, मुझे विश्वास है आप सब मिलकर गाए होंगे। हम लोग बीते समय में हमने कुछ कुछ सीखा था, याद है किसी को थोड़ा सा? हाँ, ठीक है। तो मैं एक बार फिर भी रिवाइज कराते जाता हूँ। अगर आपको याद नहीं आ रहा या भूल गए तो कोई बात नहीं, आप क्या करना, फिर से पहला क्लास का वीडियो हमने यूट्यूब पे डाल दिया, आप उसको भी देख लेना। मैं अभी भी एक बार फिर से रिवाइज कराते हुए हम लोग जाएंगे, ताकि हम जितना सीखें, हम लोग का पूरा कोशिश रहना चाहिए कि हमको थोड़ा थोड़ा सारा अच्छे से हमने क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे थे। आप इस फोटो में जब देख रहे थे, हमने देखा था जैसे एक घड़ी है, ये कार है ना, गाड़ी है। तो अगर ये छोटी सी घड़ी को हमने कल देखा, कितना बड़ा एक कंपनी है, इतना बड़ा एक फैक्ट्री है जहां पर इस घड़ी को बनाते हैं। ऐसी कार भी है, हमने देखा कार भी एक फैक्ट्री में क्या होता है, बनता है। तो एक घड़ी को अगर कोई बनाया है, कार को भी अगर किसी ने बनाया है, तो इससे हमें क्या मालूम चलता है कि आपको और मुझे भी, इस पूरे संसार को भी कोई बनाने वाला है। कुछ बात आपको समझ में आया, याद आया कुछ? कल हम सीख रहे थे जैसे एक घड़ी का बनाने वाला है ना। घड़ी को हमने देखा एक बड़ी सी कंपनी में, हाँ, बहुत सारे लोग मिलकर घड़ी को बनाए। घड़ी अपने आप से नहीं बना। हमने कल सीखा था कि अगर कोई बोलेगा कि अपने आप ना हवा चलने लगी और बहुत सारी चीजें मिलकर अपने आप से घड़ी बन गई, तो आप क्या बोलोगे? ये पागल है, हाँ, मेरे को बेवकूफ बना रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। घड़ी को किसी ने क्या किया है, बनाया है। ऐसी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी है, इसको भी किसी ने क्या किया है, बड़े से कंपनी में, बड़ी से कार की फैक्ट्री में उसको भी बनाया है। तो आपको और मुझे, इस पूरे संसार को भी एक बनाने वाला है ना। अगला चित्र हम देखते हैं, मैं आपको याद दिलाते हुए जाता हूं, ठीक है। यहां पर आप देखो, जब हम एक घड़ी के लिए बोलते हैं कि किसी ने बनाया, जब हम एक गाड़ी को बोलते हैं किसी ने बनाया, तो आप देखो कितना, यहां पर आप देखोगे सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि के बारे में। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तितली दिखाई दे रहा है सबको, छोटा सा तितली, हाँ, बीच में तितली है, हाँ, तितली है, बटरफ्लाई है, और आप देखो चांद है। हम लोग बोलते हैं ना, चंदा मामा बोलते हैं ना, स्कूल में पढ़ते वक्त चंदा मामा, कविता में भी हम लोग को सिखाते हैं। चांद है ना, मून, और उसके बाद हम देखते हैं सुंदर सा आसमान है। तो कहने का मतलब, आप जब बाहर देखते हैं, ये पेड़ है, अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग फल है ना। गर्मी का मौसम आ रहा है तो आम भी है ना। किस किस ने आम खाया है या आम देखा है किसी ने कभी? हाँ, किसी ने आम देखा है? आम खाना किसी को बहुत कड़वा लगता है ना, बहुत बेकार लगता है आम खाना, बहुत मिर्ची वाला होता है, मुंह जल जाता है, हाँ, नहीं ना। गर्मी के टाइम, गर्मी के मौसम में आम खाते कितना अच्छा लगता है। तो आप सोचकर देखो, हाँ, कि किसने बनाया इसको। जब हम छोटी सी घड़ी को बोलते हैं किसी ने बनाया, हाँ, गाड़ी को हम बोलते हैं किसी ने बनाया, ये सुंदर सा संसार, इसको भी क्या किया है, परमेश्वर ने बनाया है। और आप देखोगे ना, हाँ, आम का रंग अलग होता है, सेब का रंग अलग होता है, केला का रंग अलग होता है, सबका रंग अलग अलग है ना। और फूल भी आप देखो, सब अलग अलग होते हैं, कितना सुंदर सुंदर होता है ना। सूंघते वक्त भी कितना अच्छा खुशबू आता है। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है, जिस परमेश्वर ने बनाया ना, कितना सुंदर बनाया, कितना सुंदर बनाया। और आपको मालूम है, कभी आपने देखा है रात के टाइम सूरज आते हुए? किसी ने देखा है क्या? रात के टाइम सूरज आ गया, दिन के टाइम चांद आ गया, हाँ, नहीं ना, ऐसे नहीं होता ना, सब टाइम से होता है। रात के टाइम चांद आ जाता है, चांद हमें क्या बोलता है, गुड नाइट, सोने का टाइम हो गया। हाँ, सूरज क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, उठने का टाइम हो गया, है ना। तो आप सोचो, ये भी कितना अपना टाइम पर आते हैं। चांद नहीं बोलता। हम लोग कई बार स्कूल जाते वक्त लेट हो जाते हैं, है ना, या काम टीचर देती है, मिस देती है, काम देती है स्कूल में, तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार काम नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो कई बार डांट भी पड़ती है ना। और कई बार अगर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो मार भी पड़ जाता है ना। ऐसे ही घर में भी होता है। घर में मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, अगर हम नहीं माने तो फिर मार भी पड़ती है। कई बार हम लोग नहीं मान पाते। लेकिन आपको मालूम है, जब हम चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, पेड़ पौधों को, चिड़िया को, सबको जिस परमेश्वर ने बनाया है ना, हमेशा परमेश्वर का कहना मानते हैं। सूरज टाइम पर आता है, चांद टाइम पर आता है, तारे रात के टाइम पर आते हैं, है ना। वो लोग कभी मनमर्जी नहीं करते, कभी लेट नहीं होते। इससे हमें क्या मालूम चलता है,
अगर हर चीज इतने अच्छे तरीके से हो रहा है, इसको किसी ने बड़े दिमाग के साथ बनाया। फिर आपको मालूम है, आप में से किसी ने बारिश के टाइम बिजली बिजली देखा है कड़कते हुए? हाँ, आवाज आता है, बवंडर जैसा आवाज आता है बिजली कड़कते हुए, है ना? कितना कई बार आपको मालूम है जब बहुत तेजी से हमारे घर के पास कड़कता है ना, बहुत डर भी लगता है। और बारिश भी बहुत चल रही होती है, ठंड भी लग रही होती है ना? उस समय, हाँ, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, गरम गरम, हाँ मम्मी कुछ पीने के लिए बना दो गरम गरम, या कुछ खाने का मन करता है गरम गरम। क्यों? बारिश हो रही है बाहर बहुत तेजी से, ठंडी भी लग रही है ना? कितना कैसा महसूस होता है। लेकिन आपको मालूम है बिजली जब कड़कती है डर भी क्यों लगता है? इतना पावरफुल है, जहां पर गिरेगा ना सबको मार देता है, इतना खतरनाक बिजली होता है। तो इससे हमने 3 बातें हमने देखा। सबसे पहला, परमेश्वर जो भी बनाता है ना बहुत सुंदर बनाता है। फिर दूसरा बात, परमेश्वर जो भी करता है सब कुछ ऑर्डर से करता है ना? सब टाइम पर उसका कहना मानते हैं। तीसरा बात हमने क्या देखा? परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है ना? बिजली जब कड़कता है, सब चीज जब होता है, हमें मालूम चलता है सच में भाई, अगर एक छोटे से घड़ी को बनाने के लिए इतना दिमाग लगता है, तो इतना बड़ा संसार, इतने रंग बिरंगे फल, है ना, इतनी अलग अलग प्रकार की सब्जियां, ये इतने खुशबूदार अलग अलग फूल, है ना, कितना सब कुछ हम लोग देखते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम चलता है? ये सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया। अगला चित्र आप देखते हैं। अगला चित्र हमने जो कल देखा था, ये आपने देखा है, ये चित्र हमने कल सीखा था, है ना? इस चित्र में सबसे पहला आता आंख, है ना? आंख। जब आपको मैंने, किस किस को याद है कल हमने ना एक डॉग देखा था, रोबोट वाला, किसी को याद है क्या? हाँ, किस किस को याद है? हाथ ऊपर करके दिखाओ जरा मेरे को, देखो, या वो भी भूल गए? हाँ, इंसान ने एक डॉग बनाया, है ना? रोबोट वाला डॉग। वो कूदता है, हाँ, बहुत कुछ खेलता भी है, कहना भी मानता है, आपको मालूम है। और इंसान ने एक फुटबॉल खेलने वाला इंसान टाइप का रोबोट भी बनाया, जो फुटबॉल खेलता है, बहुत कुछ करता है। तो इससे हमने क्या चीज सीखा? कि इंसान ने जो भी चीज बनाया, अगर इंसान को बोलोगे ना कि ये ऐसे ही बन गया हवा से, वो मेरे को बोलेगा आप बेवकूफ हो। हाँ, ऐसे थोड़ी ना बनता है, इसको मैंने कितना मेहनत किया, कितना दिमाग लगाया, तब जाकर एक डॉग मैंने, एक कुत्ता मैंने बनाया रोबोट वाला, तब जाकर मैंने एक इंसान वाला रोबोट बनाया। तो आप सोचकर देखो, हमारी आंख, आपको मालूम है जो कैमरा आप लोग देख रहे हो ना फोन में, ये कैमरा इंसान ने कैसे बनाया? हमारी आंख को देखकर। आंख का डॉक्टर अलग होता है, दिमाग का डॉक्टर अलग होता है, हमारा जो दिल है उसका डॉक्टर। इधर जब हम हाथ रखते हैं ना, धक 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 आवाज आता है क्या? कभी देखा है किसी ने? ऐसे हाथ रखते वक्त ना आवाज आता है, धक 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 धक। क्यों? इधर एक मोटर लगा हुआ है ना, परमेश्वर ने एक मोटर लगा रखा है। ये मोटर बंद हो गया ना तो पता है क्या हो जाएगा? हम लोग चले जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। इधर एक परमेश्वर ने मोटर लगा रखा है जो हर समय चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, है ना? तो आपको मालूम है परमेश्वर ने जो हमें बनाया और जो इंसान ने बनाया ना, कितना फर्क है। आपको मालूम है इंसान जो चीज बनाए खराब, जल्दी खराब हो जाता है। परमेश्वर ने हमें बनाया ना, इतना अच्छा बनाया, आप सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर, कितना दिमाग से परमेश्वर ने हमको बनाया। और हमने कल सीखा था कि हम दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, याद है किसी को? हाँ, हम कितनी बार सांस लेते हैं? 17,000 बार। किसी ने काउंट किया था? हम कम से कम 17,000 बार सांस लेते हैं, इतना। और हमारा दिमाग भी, हाँ, छोटा सा दिमाग है, लगभग 1 किलो का दिमाग होता है। हम आलू सब्जी लेने के लिए जाते हैं पापा मम्मी के साथ, तो बोलते हैं, हम लोग को मालूम नहीं चलता होगा, लेकिन आपको मालूम है हमारा दिमाग 1 किलो का दिमाग, लगभग 1 किलो का दिमाग इतना कुछ कर लेता है, कितना सारा। हम लोग फोन में फोटो खींचते हैं, मेमोरी फुल हो जाता है, लेकिन आप सोचो ना, हम छोटे बचपन से इतना फोटो, हमारी आंख से फोटो क्लिक होती जाती है, कभी मेमोरी फुल ही नहीं होता इसका, है ना? कभी मेमोरी फुल ही नहीं होता। कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर ने, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी से परमेश्वर ने हम एक एक को बनाया। आपको मालूम है, फिर हमने देखा अगला चित्र में, हमने देखा कि इन सब के द्वारा परमेश्वर ने क्या बोला कि अब हमें क्या क्या मालूम चला? आप एक कार को देखते हो तो हमें मालूम चलता है किसी ने उसको बनाया। तो जब हम सुंदर सृष्टि को देखते हैं उससे हमें मालूम चलता है इसको भी परमेश्वर ने बनाया है। फिर जब हम अपने आप को देखते हैं उससे भी हमें मालूम चलता है भाई मैं बंदर से नहीं आया, मुझे परमेश्वर ने बनाया। फिर तीसरा हमने किस में देखा?
बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में भी क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है बेटा मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, है ना। अगर सोचो, अगर जिस साइंटिस्ट ने रोबोट बनाया ना, मैं उसको बोलूंगा अरे आपने थोड़ी ना बनाया, बंदर से आया है ये, हाँ, वो क्या करेगा? तू तू गेट आउट, हाँ, बाहर निकल, हाँ, क्या मजाक कर रहा है? मेरा दिमाग मत खराब कर, इसको मैंने बड़े दिमाग के साथ बनाया है। और ऐसे ही आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, फिर भी कुछ लोग हैं जो क्या बोलते हैं? हम इंसान बंदर से आए। वचन बोलता है कि जो लोग ऐसे बोलते हैं वो लोग मूर्ख हैं। हमको किसने बनाया? हमको परमेश्वर ने बनाया। फिर आगे हम जब देखते हैं इस बाइबल में, जब हम पढ़ते हैं कि अगला चित्र में हमने देखा था, हाँ, अगला चित्र में आपको मालूम है मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, एक कहानी बताया था, याद है किसी को? इसमें कहानी में हमने देखा था कि दो भाई बहन थे। एक बहन अपने चर्च मीटिंग के कारण, बच्चों के मीटिंग के कारण बहुत दूर चले गई थी। वहां पर फोन काम नहीं करता था, तो उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सा अपने भाई का बर्थडे था, तो काफी टाइम के बाद बर्थडे आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन ने क्या किया, अपने भाई को चिट्ठी लिखा। पोस्टमैन, आपको मालूम है, लेटर लिखकर दूर से अपने भाई को एक पोस्टमैन के थ्रू भिजवाया। तो भाई के बर्थडे में जब उसने लेटर खोला ना, पत्र खोला, तो देखा तो मेरी बहन ने मुझे बर्थडे के लिए विश किया है। हाँ, और बर्थडे के दिन कितना अच्छा लगता है ना, मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे लोग बर्थडे विश करेंगे, कितना कितना खुशी होगा, कितना मेरे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल आएगा। तो ऐसे ही बहन ने क्या किया, दूर थी, फोन तो कर नहीं सकती थी, आज के जमाने में हमारे पास व्हाट्सएप भी है ना, बहुत कुछ है, उस टाइम में उनके पास कुछ भी नहीं था। तो बहन ने दूर थी, लेकिन बोला भाई का बर्थडे है, मैं उसको लेटर लिखूंगी, उसको विश करूंगी, तब वो बहुत खुश हो जाएगा। तो आपको देखो इस फोटो में, हाँ, लेटर मिलते साथ ही कितना खुश हो गया कि मेरी बहन ने मुझे बर्थडे विश किया है ना, जन्मदिन का मुबारक दिया है। फिर आगे जब देखते हैं, ऐसी अगला जो चित्र हम देखते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर ने जो हमें बाइबल दिया, वो बाइबल हमें क्या बताता है? परमेश्वर हमसे भी बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। 3 बातों से हमें मालूम चलता है। सबसे पहला, आपको मालूम है हमें सुंदर सा संसार दिया, सुंदर संसार दिया, मम्मी पापा दिए, है ना, भाई बहन दिए, घर दिया, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। हमने मांगा नहीं, है ना, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम सबको ये सब कुछ दिया। इसलिए हमेशा हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कई बार हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं मेरे पास ये गेम होता तो कितना अच्छा होता, है ना, वो गेम होता तो कितना अच्छा होता, काश मेरे पास वो चीज होता तो कितना अच्छा होता, काश मेरे पास वो होता। परमेश्वर ने हमें सब कुछ नहीं दिया, लेकिन जो जो चीज हमें मिला है ना, कितने लोग ऐसे हैं उनको वो भी नहीं मिला, कितने बच्चे ऐसे हैं उनके पास वो भी नहीं है जितना परमेश्वर ने हमें दिया। इसलिए हमेशा परमेश्वर को हमेशा क्या बोलना चाहिए? प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे कितना कुछ दिया, मैंने मांगा नहीं। आपको मालूम है हॉस्पिटल में ना, जब वो मास्क लगाते हैं, किसी ने देखा है कभी टीवी में या किसी में कि हॉस्पिटलों में मास्क लगता है ऑक्सीजन का, और उसमें क्या होता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा देना पड़ता है, तब जाके ऑक्सीजन मिलता है। हम लोग क्या हर समय ऑक्सीजन लेके चलते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग बिना उसके कितना मजे से सांस लेते हैं, मजे से। अगर परमेश्वर फोन करके बोले, हाँ, अगर यहाँ पे कौन कौन है, जैसे आशिक हो गया, इशप्रीत हो गया, दीपांशु हो गया, जितने भी बच्चे हैं, परमेश्वर डेली अगर फोन करें, हाँ मैंने आपको 24 घंटे का सांस दिया ना, उसका बिल पेमेंट कर देना मुझको, हाँ, हम क्या करेंगे? हे प्रभु, हम कहां से लेकर आएंगे? परमेश्वर ने फ्री में हमको कितना कुछ परमेश्वर हमको देता है, फ्री में। फिर दूसरा बात हमने देखा कि आपको मालूम है हम में से कितने बच्चे बोलेंगे मैंने कभी झूठ नहीं बोला? कोई हाथों पर कर सकता है, हाँ, जो बोले मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला? हाँ, सबने कभी ना कभी तो झूठ बोला होगा ना, कभी ना कुछ तो गलत किया। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर, फिर आपको मालूम है हमसे कभी झूठ निकल जाता है, या कभी कभी हम मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, या कभी कभी हमसे कोई ना कोई गलती हो जाता है। आपको मालूम है जब हम वचन में देखते हैं, परमेश्वर को मालूम है जो लोग पाप करते हैं ना, वो सब नरक जाएंगे। नरक आपको मालूम है कैसा जगह है? हमने कल देखा था ना, बहुत आग है वहां पर, है ना। अगर हमारा पंखा खराब हो जाए गर्मी के टाइम में, तो मम्मी आप कुछ ना कुछ हिलाओ ना, कुछ ना कुछ करो, मेरे को नींद नहीं आएगी, हाँ, मेरे को कितना पसीना आ रहा है, मेरा हालत खराब हो रहा है, हम परेशान हो जाते हैं,
है ना, या कूलर चला दो, बहुत गर्मी है तो कुछ ना कुछ कर दो। हाँ, मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपको मालूम है नरक एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत इंसान जलता ही रहता है आग में। इंसान आग में जलता ही रहता है, रोता रहता है। आपको मालूम है, अगर आपको मालूम करना है ना नरक कैसा है, थोड़ा सा क्या करना, गरम गरम चाय एक बार टच करके देखो। हाँ, बहुत हाथ जलने लग जाता है ना, तो इससे आपको मालूम है क्या चीज, नरक इतना भयानक जगह है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको मालूम है, जो जो झूठ बोलते हैं, मम्मी पापा का कहना नहीं मानते, या चोरी कर लिया, या गाली बक लिया, या कुछ भी गलत करने पर, आपको मालूम है कुछ भी गलत करने पर वो सब बच्चे आपको मालूम है किधर जाएंगे, वो नरक में जाएंगे। किस किस को नरक में जाना है, जरा हाथ ऊपर करना। हाँ, किस किस को नरक में जाना है? भाई मेरे को तो नहीं जाना। और किस किस को जाना है, जरा हाथ ऊपर कर कर दिखाओ। हाँ, किसी का हाथ ऊपर नहीं दिख रहा, लगता है किसी को नहीं जाना है ना, मुझे भी नहीं जाना। नरक बहुत भयानक जगह है। तो आपको मालूम है, हमने उस दूसरा फोटो में हमने क्या देखा, प्रभु ने आपको और मुझे नरक से बचाने के लिए क्रूस पर अपना क्या दिया, अपना जान दिया। क्या बोलते हुए कि हाँ, कितने बच्चे हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नरक नहीं जाने दूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए अपना जान दे दूंगा, लेकिन अपने बच्चों को नरक में नहीं। आपको मालूम है, इसलिए हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपने मुझसे प्यार करके प्रभु मेरे लिए अपना जान दिया, है ना। प्रभु आप मेरे मुंह से झूठ निकल गया, प्रभु मेरे मुंह से कभी कभी मैं मम्मी पापा का कहना नहीं मानता, प्रभु आप मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे एक अच्छा बच्चा प्रभु आप बनने में मेरे क्या करो, मेरी मदद करो। मेरे को देखकर मम्मी को कभी गुस्सा ना आए, पापा को कभी गुस्सा ना आए, मैं वो लोग मेरे को देखकर हमेशा खुश हों। प्रभु मेरे को एक अच्छा बच्चा बनने के लिए प्रभु आप मुझे मदद करो, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं। फिर तीसरा बात क्या है, प्रभु मेरा छोटा सा दिल, उसमें आप आ जाओ, मेरे जीवन को आप बदल दो, मुझे एक अच्छा बच्चा बना दो, मेरे इस छोटे से दिल में प्रभु आप आ जाओ। थोड़ा सा समझ में आया सबको? कल हमने इन सब के बारे में सीखा था, आज हम लोग कुछ और देखने जा रहे हैं। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? आज हम लोग कुछ और बात देखने जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ, ये आप बताना क्या है। ठीक है, आज कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, यहां पे कुछ तो हो रहा है, ये देखो, ये देखो, एक टोपी के अंदर से बिल्ली आ गई। अभी मैं पूछूंगा क्या है, ठीक है, आप मुझे बताना। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? अभी मैं आपसे पूछूंगा। ये देखो, बिल्ली बिल्ली पूरा भर दिया इसने। ये देखो, गुड्डा बना दिया। अब मैं पूछूंगा, ठीक है, सब तैयार रहना। ये क्या था आपने जो देखा? ये देखो, एक छोटी सी टोपी के अंदर से कितना कुछ निकाल दिया इसने। ये सब कहां से हुआ? इसको हम क्या बोलते हैं? वो देखो, सांप बना दिया। ऐसा कुछ आप में से किसी ने कभी देखा है क्या? हाँ, आपके स्कूल में या आपके आसपास कहीं पर ऐसा कुछ आपने देखा है? किस किसने देखा है? आप हाथ ऊपर करके बताएंगे मुझे, किस किसने देखा है? लगता है हाँ, आदि राठौर। हाँ, ये क्या चीज बोलते हैं? ये सब जो होता है इसको क्या चीज हम बोलते हैं? मैं पूछता हूँ, ठीक है। एक आदि राठौर है, और एक केविन है, और कौन है? और मैजिक, मैजिक है ना, मैजिक। अच्छा, ये मैजिक है। मैजिक बोलने का मतलब जादू, है ना। हम कई बार, अब बहुत सारे, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, बहुत सारे बच्चों को ना जादू वाला कुछ ना कुछ देखना बहुत अच्छा लगता है। एक आता था, कोई तो समोसा वाला कुछ आता था कि समोसे खा लो बहुत पावर आ जाता था, और मारते थे। हाँ, क्या बोलते उसको, मोटू पतलू, है ना, ऐसा कुछ तो था।
तो ऐसे बहुत कुछ हम लोग बच्चे लोग सब लोग देखते हैं ना कि कुछ ये हो गया, मोटू पतलू हो गया, फिर कोई छोटा भीम हो गया, डोरीमोन हो गया। हाँ, ऐसा हम ना जाने हम क्या क्या देखते रहते हैं। खाना खाने बैठना है तो सबसे पहले हमको मोबाइल में उसको प्ले करना है, तभी खाते हुए हम लोग मजे से देखते हैं, है ना। आपको मालूम है सबको मैजिक देखना अच्छा लगता है कि हो ये कितना पावरफुल आ गया, और हम लोग सोचते हैं काश मुझे भी मैजिक आ जाए। हाँ, मैं पढ़ाई में एकदम से टॉप कर जाऊं, फर्स्ट नंबर आ जाए बिना पढ़े। हाँ, या स्कूल का इतना सारा काम है, मैजिक हो जाए, अपने आप सारा काम हो जाए, है ना। फिर तो स्कूल में हमेशा फर्स्ट नंबर आएगा, हर चीज में मैं सबसे आगे होऊंगा। सबको मैजिक देखना बहुत अच्छा लगता है, और मैजिक बोलते हैं काश मेरे पास भी हो। मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। हाँ, एक एक दो फोटो दिखाता हूं। आपको मालूम है मैजिक हम जिसको बोलते हैं ना, मैजिक असली में नहीं होता, मैजिक नकली होता है, वो हमको बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन आपको मालूम है यहां पर आप ये फोटो देख रहे होंगे ना, आप इसको बताना। एक बार आपको मालूम है जब कुछ लोग गेम खेलते हैं तो उनका एक अच्छा शॉट लग जाता है, तो कई बार लोग आपको मालूम है क्या बोलते हैं, ये तो चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। लेकिन आपको मालूम है ये मिरेकल हो गया। नहीं, मिरेकल नहीं, आपने एक अच्छे से लात मारा, किक मारा, तब जाके गोल हो गया। आप हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, कोई कोई बच्चे बैट बॉल खेलते होंगे, कुछ कुछ बैडमिंटन खेलते होंगे, है ना। तो कई बार हम लोग कहते हैं वो चमत्कार हो गया, चमत्कार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, लेकिन अचानक से हो गया, ये अचानक से हो गया। लेकिन आपको मालूम है ये असली में जब हम यहां पर जब देखते हैं तो ये सब क्या है, ये चमत्कार नहीं है। मैंने आपको जो सबसे पहला वीडियो दिखाया, ये जादू सब नकली है, असली नहीं है। ये सिर्फ देखने में अच्छा लगता है लेकिन असली में नहीं होता। फिर अगला फोटो हम देखते हैं। आप देखो यहां पर हम लोग कई बार है ना, हम लोग को लगता है मैंने पेपर में बहुत अच्छे से मेहनत नहीं किया, हाँ पेपर मेरा खराब हो गया। फिर जब हमें रिजल्ट आता है, हमें पता चलता है पास हो गए, हम लोग क्या बोलते हैं, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। हम लोग पेपर में पास हो गए, पास हो गए, बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, कि मेरे को अच्छे नंबर आ गए, मैं तो पास हो गया, इट्स अ मिरेकल। लेकिन जब हम, आपको मालूम है ये इसको भी हम चमत्कार नहीं बोलते, ये भी चमत्कार नहीं है। असली में हम देखेंगे परमेश्वर का ताकत। अभी तक हमने जो सब चीज पढ़ा सच में परमेश्वर है कर कर, अब हम देखते हैं परमेश्वर, जो सच में परमेश्वर का ताकत, सच में चमत्कार क्या होता है। आप देखना, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखना, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। और अगर आप लोग संडे स्कूल पढ़ते हैं आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन सा वीडियो आपको दिखा रहा हूं। देखते हैं आप में से कितने बच्चे बहुत ध्यान से संडे स्कूल पढ़ते हैं। ये आप देखो, ये कुछ लोग हैं, संडे स्कूल पढ़ने वाले सभी बच्चों को मालूम है ये कौन सा घटना घट रहा है। आप देखना ध्यान से, ठीक है। पीछे से दुश्मन लोग आ रहे हैं और सामने बहुत बड़ा नदी, बहुत बड़ा समुंदर है। हाँ, किसी को मालूम चल रहा है हम लोग क्या देख रहे हैं? पीछे से देखो दुश्मन लोग आ रहे हैं, सब लोग डर गए, आगे नदी है, बहुत बड़ा समुंदर है आगे, हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? बुरी तरह सब लोग डर गए। अगर पीछे से दुश्मन लोग आ गए हम तो मर जाएंगे। लेकिन आपको मालूम है इनको बचाने के लिए परमेश्वर आ गया। ये देखो, इसको बोलते हैं हम चमत्कार। परमेश्वर कैसे आग की तरह परमेश्वर उतर कर आ गया अपने इजरायली लोगों को बचाने के लिए। आप देखो, जब दुश्मन लोग इसके पीछे आए थे परमेश्वर आग की तरह उतर कर आ गया। ये असली में हुआ घटना है। आप देखो, परमेश्वर, सब लोग देखकर हैरान रह गए, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हमको बचाने के लिए। देखो, परमेश्वर खुद आ गया बचाने के लिए। आपको मालूम है इजरायलियों के पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था लड़ने के लिए। बुरी तरह डर गए थे कि अब हम क्या करें। अब पीछे तो परमेश्वर ने आग से रोक दिया, लेकिन आगे तो बहुत बड़ा समुंदर है, क्या करें? परमेश्वर ने देखो क्या किया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा पानी में अपना लाठी मारो। आप देखना क्या होता है। ये आप देखो, पानी में जैसे ही लाठी मारा, देखो क्या हो गया,
पूरा समुंदर आप देखो दो हिस्से में बट गया। ये देखो समुंदर में असली में हुआ घटना है। ये देखो इतना बड़ा दीवार बन गया और बीच में से रास्ता बन गया। इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? आप देखो, इसको बोलते हैं हम चमत्कार, जो सच में परमेश्वर ने किया। सच में आप देखो समुंदर के नीचे से इतने सारे लोगों को बीच में से परमेश्वर लेकर जा रहा है। सब लोग देखकर हैरान रह गए, परमेश्वर ने ये कैसे कर दिया, है ना। आपको मालूम है, यहां पर जब हम वचन में जब देखते हैं तो हमें साफ साफ मालूम होता है, हम जिस परमेश्वर के बारे में हम लोग संडे स्कूल में सीख रहे हैं ना, ये परमेश्वर देखो कैसे ऐसे सच में चमत्कार करता है। आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कुछ कुछ कार्टून वगैरह, हाँ, वो सब नकली है, लेकिन आपको मालूम है असली में चमत्कार जो परमेश्वर करता है वो इस प्रकार से करता है। असली में चमत्कार यहां पर जब हम देखते हैं, ये सब लोग दुश्मन लोगों को परमेश्वर ने उधर साइड में आग से रोक कर रखा हुआ, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को देखो समुंदर के बीच में से। आप सोचो ना, अगर आप और मैं उधर होते तो कैसा लगता ना, कितना ठंडा ठंडा लगता। पानी पानी दो भाग हो गए बड़े बड़े, और सोचो वेल मछली आ रही है शीशे के सामने। एक्वेरियम किसी ने अगर देखा हो, एक्वेरियम, हाँ, जिसमें हम लोग मछलियों को रखते हैं, तो आप सोचकर देखो कुछ ऐसा ही सीन होगा ना इधर भी, कि ये मछली पानी के बाहर तो नहीं आ पा रही, लेकिन पानी के अंदर छोटे छोटे बच्चे लोग भी देख रहे होंगे। वो देखो शार्क मछली जा रही है, वो देखो वेल जा रहा है, और सब लोग कितने खुशी से गाना गाते हुए जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा ना। रात पूरा अंधेरा, पानी, दोनों तरफ पानी का एक दीवार है। हम तो ईंट का दीवार हम लोगों ने देखा, आपको मालूम है, यहां पर इन्होंने पानी का दीवार देखा। तो आपको मालूम है, जैसे ही परमेश्वर उधर देखो आप, वहां से आग हट गया। इन दुश्मनों ने सोचा अब तो हम भी पानी के बीच में से जाएंगे, तो ये लोग भी पीछे आ गए। परमेश्वर ने बोला अभी मैं इनको बताऊंगा, हाँ, मेरे लोगों को तुम लोग छोड़ोगे नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। यहां पर देखो फिरौन बोल रहा है जाओ सब लोगों को पकड़ो, इन सबको लेकर आओ वापस गुलाम बनाकर। यहां पर इस्राएल लोग गाना गाते हुए जा रहे थे। तो यहां पर आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला मूसा फिर से लाठी लगाओ। हाँ, इस्राएल लोगों के लिए तो रास्ता खुल गया। ये देखो, अब जब फिरौन की सेना जब आ रही है पीछे से, कितना डरावना सीन हो रहा होगा ना असली में, जब ये लोग पानी से जा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? इन सबको पानी से नाश कर दिया। परमेश्वर ने सिर्फ अपने लोगों को बचाया, बाकी सबको पानी से नाश कर दिया। वापस पूरे समुद्र को वापस एक कर दिया। इसको बोलते हैं चमत्कार। यह असली में हुआ चमत्कार है ना। परमेश्वर जब चमत्कार करता है, इसको बोलते हैं हम असली में हुआ चमत्कार। फिर हम लोग यहां पर आप देखो, वापस पूरा ये लोग इस पार आ गए, वो लोग सब पानी में डूबकर मर गए। सब आप सोचो ना, सब लोग हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? किसी को समझ में ही नहीं आया। क्यों? ये वो चमत्कार है जो परमेश्वर करता है। मैं आपको एक और दिखाता हूं, देखते हैं उसमें आपको, आपने वो संडे स्कूल में वो कहानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये आप देखो, ये कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का संदूक लेकर, ये आप देखो, आपको मालूम है ये जो यरीहो है, ये यरीहो का शहर पना, इतना मोटा दीवार है कि इसमें 6-6 रथ, बड़े बड़े 6-6 गाड़ियां जैसे एक साथ दौड़ते थे उसमें। इतना मोटा दीवार था। हमारे घर का दीवार छोटा छोटा होता है। आप देखो, इन लोगों को परमेश्वर ने बोला तुम बस दीवार के चारों ओर चक्कर काटना। आप देखना, ये सब लोग सोचे अभी हमें लड़ना है। परमेश्वर ने इनको बोला तुरही फूकते हुए चक्कर काटना। यहां पर देखो, इतना मोटा दीवार को ये लोग क्या किए, बस इन लोगों ने लड़ाई कुछ नहीं लड़ा, बस चारों ओर आप देखो परमेश्वर के लोग क्या करे, तुरही फूकते हुए गोल गोल चक्कर काट रहे थे।
अंदर बैठे हुए सब लोग परेशान है, पता नहीं क्या होने वाला है। ये लोग बाहर से चक्कर क्यों काट रहे हैं? गोल गोल चक्कर कौन काट रहा है? ऐसे क्यों काट रहे हैं ये लोग? राजा को भी समझ में नहीं आ रहा। राजा बोलते हैं ये लोग पागल हैं, ऐसे ही फालतू में चक्कर काट रहे हैं, चलो छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। लेकिन लोगों को सबको अंदर से डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन यहां पर आपको मालूम है, यहां पर यहोशू है। यहोशू ने बोला जोर से तुरी फूकना, परमेश्वर का जय ललकारना। हम लोग को परमेश्वर इन लोगों को ये ऐसे दुश्मन थे, आपको मालूम है, हम लोग अगर कोई दुश्मन होता है तो लोग लड़ते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, इन लोगों को बिना लड़े हरा दिया। बस गोल चक्कर काटा और जोर से तुरी फूका। यहां पर हम लोग देखते हैं, आप देखो जोर से तुरी फूक रहे हैं। देखो पूरा इतना मोटा दीवार क्या हो गया, ऐसा भूकंप आ गया, इतना क्रैक हो गया। बहुत ही मोटा दीवार था, सबके सब खड़े खड़े सब लोग नीचे गिर गए। ये लोग लड़े नहीं, हथौड़ा सा दीवार तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, बस जोर से तुरी फूका, सब लोग गिर के सब। देखो परमेश्वर के सारे दुश्मन, आप देखो इन लोगों ने बस तुरी फूका, परमेश्वर के सारे दुश्मन क्या हो गए, गिर के मर गए, है ना। इसको हम बोलते हैं चमत्कार। बिना कुछ किए बस तुरी फूका और परमेश्वर ने इनको जय दिलाया। मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूं, एक और चमत्कार मैं आपको दिखाता हूं। ये फोटो से आपको कुछ मालूम चल रहा है, ये फोटो क्या चीज के बारे में बता रहा है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये फोटो किसके बारे में है? ये वो फोटो बता रहा है, यहां पर एक व्यक्ति जब मर गया था, हमने एक व्यक्ति को इधर रखा था। अब आपने उसका नाम बताना है। वो मर गया था लेकिन मरकर जी उठा और उसकी कब्र खाली पड़ी है। किसी को मालूम है ये कौन था? हम लोग के जब हमारे आपने अगर घर में कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं बहुत। क्यों? वो मर गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उनको जला देते हैं या गाड़ कर आ जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, इस फोटो को जब हम देखते हैं, यहां पर कौन है? एक मर गया था, जिंदा होकर आ गया। ईश्वरीय बता रहा है वो यीशु था। वेरी गुड, वो यीशु था जो मरकर जी उठा। आपको मालूम है यीशु, और बाइबल में लिखा है जो कोई प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, जितने अगर बच्चे लोग भी हैं, हमारे घर के जो भी लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, वो सब मरकर प्रभु यीशु उनको भी जिंदा कर देगा, है ना। कितना सुंदर सीन होगा ना, सारे मरे हुए लोग जिंदा होंगे और हम सबको मिलेंगे, है ना। कितना खुशी उस दिन मनाएंगे, आप जिंदा हो गए। हम तो सोचे हमने आपको खो दिया। आप देखो, इससे आपको मालूम है आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है। कोई मुझे बता सकता है आज परमेश्वर कौन सा चमत्कार करता है? मैंने आपको 3 चमत्कार बताए। मैंने बोला वो जादू, मैंने आपको बताया वो जादू वादू सब नकली है। जादू वगैरह जो हम टीवी में देखते हैं, हाँ, छोटू मोटू पतलू जो भी है, हाँ, वो सब नकली है, असली में नहीं होता। लेकिन मैंने आपको दिखाया असली में कौन कौन सा चमत्कार जो होता है, जो सच में परमेश्वर करता है। आज भी परमेश्वर चमत्कार करता है। किसी को मालूम है कौन सा चमत्कार करता है? जस्ट हाथ ऊपर करना, मैं देख लेता हूं। हाँ, देखते हैं किसको मालूम है आज परमेश्वर कौन सा चमत्कार करता है। हाँ, मालूम है? मेरे को लग रहा है किसी को नहीं मालूम शायद। हाँ, किसी को भी नहीं मालूम। राजेश सूद और केविन भी है। ठीक है, एक एक करके पूछते हैं। राजेश सूद, हाँ, आप बताओ परमेश्वर क्या चमत्कार, आज परमेश्वर कौन सा चमत्कार करता है? हमारे लिए वो करता है, जैसे हम इस ऐप के द्वारा प्रार्थना सुन पा रहे हैं। ठीक है, गुड। और भी कुछ है? चलो ठीक है, केविन आप बताओ। आपका वॉइस नहीं आ पा रहा, आई थिंक। हाँ, हाँ, सेव मी। हाँ, जीसस सेव मी, राइट? Jesus healed me before I got sick. ओके, जब हम बीमार हो जाते हैं प्रभु हमें चंगा करता है, हमें बचाता है। और आपको मालूम है, मैं आपको एक और घटना में आपको बताता हूँ।
एक और घटना, एक सबसे बड़ा चमत्कार जो परमेश्वर आज भी करता है, आपको मालूम है वो कौन सा चमत्कार है? जो आपको मालूम है कई बार हम लोग है ना झूठ बोल देते हैं, और कई बार आपको मालूम है अगर आप स्कूल फ्रेंड लोगों से मिले हो, वो बोलते हैं मैं झूठ बोलना नहीं चाहता लेकिन ना मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं ना मम्मी पापा से झगड़ा नहीं करना चाहता लेकिन ना पता नहीं हो जाता है, हाँ पता नहीं मैं ये करना नहीं चाहता मेरे से हो जाता है। आपको मालूम है आज परमेश्वर कौन सा चमत्कार करता है? जो बच्चे परमेश्वर को बोलते हैं प्रभु आप मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को बदल दो, आप मेरे लाइफ में आकर। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन में आते हैं, सबसे बड़ा मिरेकल तब होता है जब उसका लाइफ बदल जाता है, जब परमेश्वर उसको झूठ बोलने वाला आदत से बचा देता है, उसको छुड़ा देता है, जब उसको बाकी सब गलत बातों से उसको छुड़ाकर उसको एक अच्छा बच्चा बनाता है, अपना बच्चा उसको बनाता है। आपको मालूम है वो एक सबसे बड़ा मिरेकल है, सबसे बड़ा चमत्कार, जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या करता है? काम करता है। जब हम जीसस को बोलते हैं प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाओ, आप मेरे जीवन को बदल दो। मैं आपको जल्दी से अगला चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हाँ, यहां पर हम लोग जब देखते हैं अगला चित्र, यहां पर आप देखना, यहां पे क्या लिखा है? लुक एट द सन ऑफ गॉड। आपको मालूम है बाइबल में एक बात लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर ने सुंदर संसार बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझको बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन परमेश्वर को ना किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसको देखें, और परमेश्वर दिखता भी नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, तो हम लोग कैसे परमेश्वर को देखेंगे? परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को देखें, लेकिन परमेश्वर दिखता ही नहीं है, तो हम कैसे परमेश्वर को देख सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? हम कैसे परमेश्वर को देख सकते हैं? नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूं। चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। एक आप नेक्स्ट फोटो से मैं आपको दिखाता हूं, उससे हमें मालूम चलेगा परमेश्वर कैसे हमें चाहता है कि हम उसको देख सकते हैं। हाँ, यहां पर किसी को यह फोटो दिखाई दे रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा। यहां पर इस फोटो में कौन है? हाँ, एक छोटा सा बच्चा है ना। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया? वचन में लिखा है परमेश्वर आपको और मुझे, है ना, आपको और मुझे देखने के लिए, कि मैं परमेश्वर को देख सकूं परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर भी एक छोटा सा बेबी बनकर, छोटा सा बच्चा बनकर, आपको मालूम है जिसने बड़ा सा संसार बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, छोटा सा बेबी बनकर, छोटा सा बच्चा बनकर आया था वो भी। हाँ, और आपको मालूम है आप जितने बच्चे हो ना, आप सबकी उम्र में वो भी बड़ा हुआ, और बड़ा होकर आपको मालूम है कम से कम 33 साल तक प्रभु ये परमेश्वर इस दुनिया में रहा। तो परमेश्वर आपको, आप में से किस किस ने शीशा देखा है? शीशा नहीं देखा? हाँ, हम लोग शीशा अगर नहीं दिखता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? फोन अपना चालू कर लेते हैं ना, कैमरा से, अपना कैमरा से ही अपना शक्ल देख लेते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, है ना। किस किस ने ऐसा किया है कभी? सच सच बोलना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सच बोलते हैं सब लोग। हम लोग कई बार क्या है, हम सबको अपना शीशा में अपना शक्ल देखना अच्छा लगता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। मैं आपको फोटो में दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम है परमेश्वर को जब किसी ने भी नहीं देखा, तो फिर हम कैसे परमेश्वर को देख पाते हैं? आपको मालूम है जैसे शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, ऐसे ही परमेश्वर जिसको किसी ने नहीं देखा, जब परमेश्वर इंसान बनकर आया यीशु मसीह के नाम से, है ना, तब जब हम यीशु मसीह को देखते हैं ना, तो हमें मालूम चलता है परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, यीशु मसीह भी कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर ने कभी गाली नहीं बका, यीशु ने भी कभी गाली नहीं बका। हाँ, यीशु मसीह ने जब छोटे थे, हमारे जितने थे, हमेशा मम्मी पापा का कहना माना। हाँ, परमेश्वर कभी, है ना, कोई गलत काम नहीं करता। तो इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है कि यीशु मसीह को जब हम लोग देखते हैं ना, तो जैसे शीशे में हम अपना चेहरा देख रहे हैं, ऐसे यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है परमेश्वर कैसे दिखता है। थोड़ा सा आपको समझ में आया ये बात?
हाँ, जब हम जैसे हमने शीशे में हम लोग देखते हैं तो हमें चेहरा दिखाई देता है, ऐसे ही जब हम यीशु मसीह को देखते हैं हमें कौन दिखाई देता है? हमें परमेश्वर दिखाई देता है कि परमेश्वर कैसा है। थोड़ा सा समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूं? फिर एक और मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ये आप देखना। यहां पर आपको मालूम है यहां पे हमें क्या चीज मालूम चलता है। मैं आपको एक स्टोरी बताते हुए, इसके साथ एक स्टोरी है, मैं वो आपको बताते हुए मैं आपको दिखाऊंगा अगला चित्र में। ये आप ये लड़की को देख पा रहे हो। एक बार क्या हुआ कि एक बार इस लड़की का नाम था शिवानी। तो शिवानी की मम्मी ने ना इसको बोला, बेटा आप जाकर ना बाजार से थोड़ा सा सामान लेकर आओ। तो मालूम है ये जाते हुए जब बाजार जा रही थी तो रास्ते में जाते जाते ये भूल गई कि कौन सा दुकान है। काफी टाइम हो गया, सब जगह घूमते रह रही है। घर में मम्मी भी परेशान हो गई कि पता नहीं कहाँ चले गई। तो आपको मालूम है शिवानी बहुत परेशान हो गई कि मैं अब क्या करूं। तो उसने क्या सोचा कि मैं एक आंटी से पूछती हूं कि आंटी ये दुकान कहां पर है, शायद मुझे रास्ता मिल जाएगा। तो आंटी ने जब इसने आंटी से पूछा, आंटी ने इसको रास्ता दिखाया। आपको मालूम है उसी प्रकार परमेश्वर के पास जाने का रास्ता है ना, बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह है। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता कौन सा है? यीशु मसीह। परमेश्वर चाहता है हम उसको देखें, हम उसके बारे में जानें। ऐसे ही आपको मालूम है जैसे शिवानी ने आंटी से पूछा, ऐसे ही यीशु मसीह को जब हम देखते हैं हमें परमेश्वर कैसा है मालूम चलता है। आपको मालूम है एक बार यीशु मसीह से उसके चेलों ने पूछा कि प्रभु स्वर्ग जाने का रास्ता कैसा है, प्रभु कहाँ से जा सकते हैं? यीशु ने बोला, मैं ही स्वर्ग जाने का रास्ता हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा ना वो किधर जाएगा? वो मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। किस किस को स्वर्ग जाना है? कितने बच्चे हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? बहुत बच्चे हैं स्वर्ग जाने वाले। हाँ, और आई थिंक अभी किसी ने हाथ नीचे किया हुआ है, नरक जाना है लगता है। हाँ, स्वर्ग जाने वाले कितने बच्चे हैं? वेरी गुड, बहुत बच्चे हैं स्वर्ग जाने वाले। चलो बहुत अच्छी बात है, हम सबको स्वर्ग जाना है ना, नरक हमें किसी को नहीं जाना, कोई बच्चा नहीं जाएगा। हमने ध्यान देना है, कोई बच्चा नरक नहीं जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो हर कोई किधर जाएगा? मेरे साथ स्वर्ग जाएगा। एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखना। ये फोटो आपको दिख रहा है, एक छोटा सा एक आदमी है जो हाइट में बहुत छोटा है लेकिन ना पेड़ पर बैठा हुआ। हाँ, किसी ने देखा है क्या? या कोई ऐसा संडे स्कूल में कहानी हरजीत कौर के वहां पर है। हाँ, कंवलजीत भैया के बेटी है ना, ठीक है। मालूम है आपको ये स्टोरी जब हम देखते हैं, यहां पर जब हम देखते हैं इस कहानी को, जब हम देखते हैं मैं आपको बताता हूं इस कहानी के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है आप लोग। हाँ, यहां पर आप देखना एक बार क्या हुआ। आपको मालूम है जक्कई नाम का एक आदमी था, बहुत ही आपको मालूम है बहुत सारे झूठ बोलता था, गाली बकता था, लोगों को झूठ बोल कर लोगों को लूट लेता था, बहुत ऐसे पैसे कमाता था, बहुत बुरा इंसान था। कोई भी लोग ना उसको पसंद नहीं करते थे, सब लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? जब यहां पर हम इस चित्र में देखते हैं ना, इसने सोचा मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं, मैं तो चोरी भी कर लेता हूं, मैं तो गाली भी बक देता हूं, तो शायद मेरे से यीशु मसीह कभी बात नहीं करेगा, मेरे को तो कोई दोस्त भी नहीं बनेगा मेरा। तो इसने सोचा यीशु जब जाएगा ना, मैं पेड़ पर चढ़कर देखूंगा यीशु कैसा है। तो हम में से कोई पेड़ पे कभी चढ़ा है क्या? हाँ, आज के जमाने में तो सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं ना, पेड़ पर कौन चढ़ेगा? हाँ, लेकिन आपको मालूम है पहले के समय में बच्चे लोग भी ना पेड़ पे चढ़ कर अमरूद तोड़ कर खाते थे, आम तोड़ कर खाते थे, बहुत मजा करते थे, खेलते थे। आज तो सब लोग मजा मोबाइल में ही कर लेते हैं, गेम खेलकर, वीडियो गेम खेलकर। लेकिन पुराने समय में बच्चे लोग क्या करते थे? पेड़ पर भी चढ़ते थे। तो ऐसे ही आपको मालूम है जक्कई बेशक बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बच्चे की तरह ना जक्कई पेड़ पर चढ़ गया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। आपको मालूम है जक्कई को मालूम था मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत झूठ बोलता हूं, बहुत गलत काम करता हूं। लेकिन आपको मालूम है जब यीशु आया ना, तो यीशु ने तुरंत जक्कई को बोला, जक्कई का नाम लेकर जक्कई नीचे उतरा। जक्कई तो पहले डर गया। हाँ, अब उदाहरण के लिए अभी मैं किसी का नाम लूंगा ना, तुरंत कोई डर जाएगा।
है ना। तो आपको मालूम है जक्कई क्या हुआ, जैसे ही यीशु ने जक्कई का नाम लिया जक्कई डर गया। हाँ, कि यीशु को मेरा नाम कैसे मालूम चल गया। यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं ना, मुझे शायद सबका नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको मालूम है यीशु को आप एक एक बच्चों का नाम मालूम है। ऐसा कोई बच्चा यहां पर नहीं है जिसको यीशु जानता नहीं है। आप यीशु को नहीं जानते होंगे, लेकिन यीशु आपको क्या करता है, जानता है, आपका नाम लेकर जानता है कि यहां पर इशप्रीत है, यहां पे अनिल है, केविन है, हाँ, और भी बहुत सारे, राधा है, बहुत सारे सोनू है, कितने सारे बच्चे हैं, है ना। सब बच्चों को यीशु क्या करता है, नाम लेकर जानता है कि ये मेरे बच्चे हैं। ऐसे आपको मालूम है जक्कई जब दूर से पेड़ पर चढ़कर बैठकर देख रहा था ना, यीशु ने क्या बोला, जक्कई नीचे आओ, आज मैं आपके घर में खाना खाऊंगा। जक्कई के तो होश उड़ गए, यीशु मेरे घर आएगा, हाँ, मैं तो इतना बुरा हूं, कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, यीशु मेरा दोस्त बनेगा, मेरे घर आकर खाना खाएगा। आपको मालूम है जक्कई, जब यीशु जक्कई के घर गए ना, जक्कई के आंखों में आंसू आने लग गए। जक्कई रोने लगा, बोला प्रभु मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, प्रभु मैं आज के बाद कभी गलत काम नहीं करूंगा, प्रभु आप जो बोलोगे ना मैं वैसे ही करूंगा। हाँ, उसने जिस जिस का पैसा लिया था ना सबको लौटा दिया। आपको मालूम है हम एक एक, कई बार हमसे बहुत गलती हो जाता है, बहुत पाप हो जाता है। हमने भी क्या करना है, हमने भी प्रभु के पास आना है, प्रभु मेरे से जो भी गलती हो गया प्रभु आप मुझे क्या कर दो, आप मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं आपको अपना जीवन देता हूं करके मैं आपको वो बात दिखाऊंगा। हाँ, मैं एक वो प्रार्थना मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम चाहते हैं कि जैसे यीशु जक्कई के घर में आया, अगर हम चाहते हैं यीशु आप मेरे जीवन में आ जाओ, तो मैं आपको इस क्लास में अभी खत्म होते वक्त मैं आपको एक प्रार्थना बताऊंगा, आप उसको मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है। यहाँ पर जिन्होंने जो प्रभु को बोले कि हाँ प्रभु मैंने आपको अपना जीवन दे दिया, हाँ, उनको प्रभु क्या बोलता है कि आप डेली, हाँ, थोड़ा सा समय 5 मिनट 10 मिनट बाइबल डेली पढ़ो, हाँ, डेली थोड़ा सा प्रार्थना करो। परमेश्वर चाहता है, आपको मालूम है क्यों, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर व्हाट्सएप के द्वारा बात नहीं करेगा, फोन करके बात नहीं करेगा। परमेश्वर ने बात करने के लिए हमें क्या दिया है, हमें ये बाइबल दिया है। हम जब इसको पढ़ते हैं ना, परमेश्वर इससे हमसे बात करता है। और हम परमेश्वर से कैसे बात करते हैं, जब हम प्रार्थना करके प्रभु से बोलते हैं, प्रभु अगर मान लो किसी से मैं फोन में बात कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, आपकी ना आवाज मेरे को समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो ऐसे ही जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, मुझे जब समझ नहीं आता, मैं क्या करता हूं, प्रभु मैंने आज बाइबल तो पढ़ा प्रभु, लेकिन आपकी आवाज में मुझे समझ नहीं आया। मैं प्रेयर में बोल सकता हूं ना, हाँ, लेकिन अगर मुझे समझ में आया कि परमेश्वर मुझसे ये बात बोला है, हमेशा मम्मी पापा का कहना मानना, प्रभु आज मैंने आपसे, आपके वचन से मैंने पढ़ा प्रभु कि आपका मम्मी पापा का हमेशा कहना मानना है, प्रभु आप जैसे बोलोगे मैं ऐसे हमेशा कहना मानूंगा। प्रभु जैसे आप लोग, आपको मालूम है हम लोग डेली बाइबल पढ़ेंगे, डेली प्रभु से बात करेंगे, आपको मालूम है आपका परमेश्वर आपका क्या बन जाएगा, यीशु आपका क्या बन जाएगा, हाँ, आपका फ्रेंड बन जाएगा। कौन कौन चाहता है यीशु मेरा दोस्त बन जाए, हाँ, सबसे अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपसे बात करेगा, क्लोज फ्रेंड बन जाएगा, है ना। आपसे रोज बात किया करेगा, आपके साथ हर एक काम में आपको हेल्प किया करेगा, बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एक प्रार्थना है, अगर आपको लगता है मैंने यीशु को अपना जीवन मैंने दिया नहीं, हाँ, तो मैं आपको अगला दिखाता हूं कि हमने क्या करना है। यहां पर हमने देखा हमें डेली प्रभु को आराधना करना है, थोड़ा सा समय बाइबल पढ़ना है और थोड़ा प्रार्थना करना है, डेली करना है ना। ये बहुत परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे लोग डेली प्रार्थना करें, डेली परमेश्वर से बात करें, ठीक है। तो अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं, ये सब आप देखना, उसमें मैं लिखा हुआ भी है, आप भी मेरे साथ इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। यहां पर जब आप देखते हो तो हमें यहां पर हम देखो, यहां पर क्या लिखा है, आप क्या प्रार्थना करना, आप आंख बंद करके मेरे पीछे पीछे बोलना, प्यारे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए क्रूस की मृत्यु की सजा उठाई और मरे हुओं में से तीसरे दिन जी उठे।
इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अभी आपके पास आता हूं और आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मैं ग्रहण करता हूं। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। है ना, हम एक एक ने ऐसे प्रार्थना करना है प्रभु कि आपको मालूम है हमने जो भी पाप किया प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दिया। उसके लिए आपको मालूम है जब हम झूठ बोलते थे ना, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मालूम है क्या हुआ, उसके मुंह पर थूका गया। जब हम इस हाथ से लड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कील ठोका गया। है ना, हम जितना भी गलत करते हैं प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी। इतना प्रभु हमसे प्यार करता है, तो हमने क्या करना है प्रभु, जब आपने मेरे लिए जान दिया प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया प्रभु, मैं भी आपको अपना छोटा सा दिल प्रभु मैं आपको देना चाहता हूं। आप मेरे जीवन में आ जाए। सबको थोड़ा सा कहानी समझ में आया? हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम क्लोज करते हैं। सब आंखें बंद कर लो। आज मैं चाहता हूं कोई संडे स्कूल में हमारे इसमें प्रार्थना करे। कौन प्रार्थना करेगा आज? हाँ, अगर आपको कहानी समझ में आए, यहां पर राधा है, चलो ठीक है, बारी बारी सबने करना है। ठीक है, आज राधा में एक जना प्रार्थना करो। ठीक है, सब आंखें बंद करेंगे। राधा आज प्रार्थना करेगी। माइक ऑन कर लो, राधा प्रार्थना करो। हाँ, अब करो आप। हाँ, प्रार्थना करो। धन्यवाद देते मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने सब बच्चों को प्रभु संभाले रखा प्रभु, तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आपके हाथ में सौंप दे प्रभु, सब बच्चों को तेरे पवित्र हाथ में सौंप दे प्रभु जी। होने दे प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु आपने जो सिखाया प्रभु आपके हाथ में सौंप दे प्रभु, आपके हाथ में सौंप दे मेरे परम पिता परमेश्वर। आप दया करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मैं भी प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ देर प्रभु, थोड़ा सा हमने संडे स्कूल में कुछ बातें हमने देखी प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन क्लासेस को प्रभु सब बच्चों को अच्छे से समझने के लिए आप मदद करें प्रभु। आप हमसे कितना प्यार करते हैं, हम बंदर से नहीं आए, आपने हम एक एक को बनाया है। आपका चमत्कार आज भी हम लोग देखते हैं प्रभु। पिता, हम एक एक से आप बात करें, आपका वचन को समझने के लिए प्रभु एक एक बच्चों को आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।